तो जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज की एक नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों बिहार पुलिस सेवा में जो भी क्वेश्चन जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैं आप आज के वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। और हाँ, पूरे डिटेल के साथ मैं इस वीडियो में आपको क्लियर करूँगा। भले ही मैं आपको 30 क्वेश्चन ही कराऊँ बट पूरे डिटेल के साथ कराने वाला हूं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बारीकी से। और हाँ, चैनल पर प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को देखते नहीं, सब्सक्राइब नहीं करते और सब्सक्राइब करने से मुझको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, चलिए फर्स्ट बार क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी से क्या बोला गया था, सांभर झील किस राज्य में स्थित है। सांभर झील किस राज्य में स्थित है। तो सांभर झील जो है ये आपको मैं बता दूं तो राजस्थान में है। कहाँ पर है, सांभर झील जो है वो राजस्थान में स्थित है। और एक और बात, इसे भी इस सांभर झील को क्या बोला जाता है, तो सांभर झील को जो है खारे पानी का झील भी बोला जाता है। खारे पानी का झील भी सांभर झील को बोला जाता है। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसका जल का उपयोग कहाँ होता है, तो इसके जल का उपयोग जो होता है वो खारे पानी का खारे पानी का जो जल होता है उसका उपयोग जो है नमक बनाने में होता है। किसमें, तो नमक को बनाने में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तब तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा। NH44 किसको जोड़ती है। NH जो 44 है वो किसको जोड़ती है, तो मैं आपको बता दूँ श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ती है NH ये 44। ठीक है, NH44 जो श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सभी से बोल रहे हैं क्या, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए 15 अगस्त को क्या मनाया जाता है, तो 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जयंती मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा, दलाई लामा भारत कब आए थे। दलाई लामा जो थे वो भारत में कब आए थे, तो मैं आपको बता दूं दलाई लामा जो थे ना वो 1959 ईस्वी में भारत आए थे। 1959 ईस्वी में भारत आए थे। कौन, दलाई लामा जो थे वो 1959 ईस्वी में भारत आए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा आप सभी से, सबसे कम महिला साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है। सबसे कम जो है जिसमें महिला साक्षरता है, तो मैं आप सभी को बता दूं सबसे कम जो है ना वो जो है वो सबसे कम जो है वो बिहार में है। सबसे कम किस में है, बिहार में। और सबसे इसमें जो इन सभी राज्यों में सबसे ज़्यादा किस में है, तो राजस्थान में। किस में है, राजस्थान में। और उत्तर प्रदेश में इसमें जो है सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में जो कि 57% है। ठीक है, मतलब इन सभी में सबसे कम की बात करते हैं तो बिहार हो जाएगा, सबसे ज़्यादा की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश हो जाने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या रहेगा, इनमें से कौन 2024 में प्रोटेम स्पीकर बनाए गए थे। प्रोटेम स्पीकर कौन बनाए गए थे, तो मैं आप सभी को बता दूं इसमें जो है प्रोटेम स्पीकर जो थे ना वो आपको भर्तृहरि महताब बनाए गए थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे कम गरीब राज्य कौन सा है। सबसे ज़्यादा गरीब राज्य कौन सा है। सबसे ज़्यादा की अगर बात करते हैं ना, सबसे ज़्यादा जो गरीब राज्य है वो बोला जाता है बिहार को, पिछड़ा बिहार। ठीक है, तो सबसे कम जो है गरीब कौन, सबसे ज़्यादा गरीब कौन सा है, बिहार है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा शरीर का अंग ग्रंथि शरीर के तापमान के नियमन के लिए उत्तरदायी है। कौन सा अंग जो है वो जो है नियमन के लिए उत्तरदायी है, तो मैं आपको बता दूं हमारा माइंड यानी कि बोले तो हाइपोथैलेमस जिस प्रकार का वातावरण रहता है उस प्रकार से वो काम करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, चलिए इनमें कौन सा कालिदास द्वारा लिखित रचना नहीं है। ये हिंदी से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। कौन सा जो है कालिदास द्वारा रचना जो है लिखित नहीं है, तो मैं आपको बता दूं गीता जो है वो कालिदास द्वारा रचित नहीं है, क्योंकि जो है रघुवंश, मेघदूत और अभिज्ञान शकुंतलम जो है ये तीनों के तीनों क्या है जी, कालिदास जी लिखे हैं। लेकिन गीता किसने, ये जो है कालिदास नहीं लिखे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रयाग प्रशस्ति किस भाषा में लिखा गया था। प्रयाग प्रशस्ति जो था वो किस भाषा में लिखा गया था, तो वो जो था वो प्रयाग प्रशस्ति जो था वो संस्कृत भाषा में लिखा गया था। और हाँ, एक और बात मैं पूछूंगा, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने किया था। प्रयाग प्रशस्ति की रचना जो किया था ना वो समुद्रगुप्त ने किया था। किसने किया था, समुद्रगुप्त ने किया था। किसने किया था, समुद्रगुप्त ने किया था। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने किया था, तो समुद्रगुप्त ने किया था। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाने वाला है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहेगा भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? जो 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। ये जो है क्लास 10 के फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, इनका जन्म जो है कहाँ हुआ था? तो मध्य प्रदेश में हुआ था। मध्य प्रदेश में हुआ था। मध्य प्रदेश के कहाँ पे हुआ था? तो महू में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो महू में हुआ था, ठीक है। ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ पेश किया जाता है? उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव जो है वो राज्यसभा में पेश किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाने वाला। और हाँ, मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा होगा, समझा पा रहे होंगे हम आपको अच्छे तरह से, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? कोशिका सिद्धांत जो था वो किसने दिया था? ये क्वेश्चन करे कोशिका सिद्धांत जो किसने दिया था? तो मैं आपको बता दूं, कोशिका जो सिद्धांत जो था ना, वो सबसे पहले सिद्धांत जो था वो स्लेडन और स्वान ने दिया था। स्लेडन और स्वान ने दिया था। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लेडन और स्वान ने दिया था। और न्यूटन ने क्या किया था? तो न्यूटन ने जो था ना, वो जो था गुरुत्वाकर्षण की खोज किया था। गुरुत्वाकर्षण की खोज किया था, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सभी से कह रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहेगा राज्य चुनाव आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? राज्य चुनाव आयोग का अनुच्छेद जो है वो 243 में, अनुच्छेद 243 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहेगा 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे मिला? 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो था वो किसे मिला था? तो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो था वो स्वामी रामभद्राचार्य को मिला था, ठीक है। स्वामी रामभद्राचार्य को मिला था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाने वाला है। पंचायत बात करते हैं इनको जब ये मिला था, और गीता गुलजार को भी शायद ये मिला था, ठीक है ना। तो इसमें गीता गुलजार दोनों तो नहीं दिया, हाँ दिया है, यहाँ पर भी दिया है। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाने वाला है, ठीक है, दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बिहार में SC ST कल्याण विभाग के मंत्री कौन है? बिहार में ये करंट से क्वेश्चन आप सभी को पूछा गया, ठीक है। उस समय के कौन थे? तो मैं आपको जनक राम थे उस समय, ठीक ना, जनक राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अभी कौन है, अभी आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? प्रथम चुनाव आयुक्त जो थे वो थे कुमार सुकुमन सेन थे, ठीक है, कुमार सुकुमन सेन थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आप सभी से यूनेस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो मैं आपको बता दूँ, यूनेस्को जो का मुख्यालय है वो पेरिस में है। कहाँ पर है? पेरिस में है। और हाँ, मैं आपसे पूछूं कि यूनेस्को जो है किस देश में है? यूनेस्को जो है किस देश में? तो फ्रांस में। कहाँ पर है ये? फ्रांस में। यूनेस्को कहाँ पर है? तो मैं आपको बता दूँ कहाँ पर है ये, तो ये फ्रांस में हो जाएगा, ठीक है, ये फ्रांस में है, ठीक है। इसकी स्थापना, अच्छा, यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? तो 4 नवंबर कब हुई थी? 4 नवंबर 1946 कब हुई थी? 1946 की बात को भी ध्यान में रखिए, पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन। करेगा क्वेश्चन मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? तो मैं आपको बता दूँ, मेक इन इंडिया की जो शुरुआत हुई थी 25 सितंबर 1914, ठीक है। इसमें दिया है 25 सितंबर, और 25 सितंबर 1914। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये जो है मैथ्स का क्वेश्चन हम सभी से पूछ दिया गया है। से कितना से इतना, इतना से इतना बराबर कितना, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक है। जो आप इसमें मल्टीप्लाई सेक हो जाएगा और सेक और साइन हो जाएगा। तो इसको जब आप यहाँ पे भाग गुना में हो जाएगा और इसका जब चेंज कीजिएगा तो इसका राइट आंसर आप सभी को बता दूँ तो 1 आ जाएगा, ठीक है। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, काफ़ी आसान क्वेश्चन दिया गया है। चालनी कोशिका किसे कहा जाता है? चालनी कोशिका किसे कहा जाता है? तो मैं आपको बताऊँ, चालनी कोशिका जो फ्लोएम में मौजूद होती है, ठीक है। ये जो है फ्लोएम में मौजूद होती है। किसे कहा जाता है? तो फ्लोएम में मौजूद होती है, तो फ्लोएम को ही कहा जाएगा, ठीक है। पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? पृथ्वी का जो पलायन वेग होता है वो पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? तो मैं आपको बता दूँ 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड जो है इसका होता है। पलायन वेग वह वेग होता है। पलायन वेग क्या होता है मैं बता दूँ, पलायन वेग एक ऐसा वेग होता है ना जिसके वस्तु अगर पृथ्वी से फेंका जाता है, जैसे पृथ्वी हो गया, अगर हम पृथ्वी से किसी वस्तु को फेंकते हैं, किसी वस्तु को पृथ्वी से फेंका जाता है ना, तो वो पृथ्वी को आपस में
मतलब पृथ्वी पर जो है वापस नहीं आता है, ठीक है ना। तो ये होता है पृथ्वी का पलायन, पृथ्वी से पलायन कर जाना वाला बल, ठीक है, वही पृथ्वी का पलायन बल हो जाता है। चलिए 0 से 50 तक के बीच में विषम संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो 0 से 50 तक के बीच में योगफल निकालने का मैं आपको बता दूं, 0 से 50 तक के बीच में आपको कितना हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे 625 हो जाएगा। ये 0 से 50 तक विषम संख्या कितना होता है, योगफल बोला है, तो 0 से 50 तक निकालिएगा तो ये हो जाएगा 25, है कि ना। योगफल है 25, कुल विषम संख्या कितना हो जाएगा, 0 से 50 तक कुल विषम संख्या निकालिएगा तो हो जाएगा आपको 25, और 25 और इसका फार्मूला होता है n का होल स्क्वायर, तो आप कीजिएगा तो 625 ही आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से क्या कह रहा है, नवरत्न कौन सा समास है। नवरत्न, नवरत्न इसमें जो है आपको मैं बता दूं कि आपको ये द्विगु समास है। क्यों, क्योंकि इसमें नवरत्न, कितना रत्न है, नवरत्न में गिनती की प्रधानता है, गिनती वाला जो है द्विगु समास होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा, समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। समान नागरिक वाला जो अनुच्छेद है किस में है, तो मैं आपको बता दूं 14 में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाने वाला, ज़्यादा इसका जो है छीटने की जरूरत नहीं है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है, किस अनुच्छेद में उल्लेखित है, अनुच्छेद 21 में उल्लेखित है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहेगा, एक पुस्तक की 12 प्रतियां हैं और 12 प्रतियां 1800 रुपये में बेची जाती है। मतलब एक पुस्तक की 12 प्रतियां 1800 में बेची जाती है। मैं क्वेश्चन, जिससे 3 प्रतियां लागत की कीमत बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो एक प्रति की लागत में कितनी कीमत कितनी होगी, ठीक है। तो आप इसको जब यहाँ पे कैलकुलेट कीजिएगा ना, मान लीजिएगा एक का मान लीजिए x से मान लीजिएगा, ठीक है, और 12 का निकालते हैं तो आपको ये 12x मान लीजिएगा, ठीक है, और लाभ आपको यहाँ पे 3 जब भाग लगाइएगा तो आपका यहाँ पे 3x आ जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ पे निकालिएगा तो लगभग 120 आएगा। मैथ का क्वेश्चन है, आप इसको कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर भी निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में ही आपको देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, 1942 में हजारीबाग जेल में कौन भागा था। 1942 में हजारीबाग जेल में से जो कौन भागा था, तो मैं आपको बता दूं, यहाँ से जो भागे हुए थे ना वो जयप्रकाश नारायण जी थे, ठीक है, जयप्रकाश नारायण जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आप स्वीकार, विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है। तो विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है, तो सोनपुर में लगता है, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। 30 क्वेश्चन से मैं इस वीडियो में लेकर के आया था। 30 क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो है वीडियो को लेंथ ज़्यादा हो जाए, पूरा छींट रहा हूँ, तो मुझे को लग रहा है, मेरे को लग रहा है कि ये 1 से 1.5 घंटा का हो जाए, जो कि वीडियो अपलोड करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। तो मैं 30 क्वेश्चन ही लाऊंगा और मैं आपको डेली लाऊंगा, ठीक ना, सेशन जो है डेली लगाऊंगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।